अब हम देखते हैं ये गोल्ड कॉइन। अब जैसा मैंने कहा था कि वो हाथ वाले निशान को याद रखना, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस कॉइन में भी वो सेम हाथ वाला निशान है। तो जैसा कि पुष्पा पार्ट 1 में कहता है कि मेरा खून ही मेरा ब्रांड है, तो यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि माइट भी पुष्पा ने अपनी। अब एक और चीज जिस पे मेरा ध्यान गया वो है पुष्पा की पिंकी फिंगर, जिसमें नाखून बड़े हैं और नेल पॉलिश भी लगा हुआ है। अब ये जो पिंकी फिंगर का लंबा नाखून है, इसके पीछे भी अपने आप में एक कहानी है। तो कैसे हो भाई लोग, बढ़िया सब। तो भाई पुष्पा द रूल का पहला सॉन्ग पुष्पा रिलीज हुआ अभी 2 दिन पहले। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, सॉन्ग मिड था, मतलब ठीक ठाक था। आई मीन पुष्पा पार्ट 1 द राइज का जो सॉन्ग था, ए बिड्डा एडीना अड्डा, मैं कुछ उसी लेवल का एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जिंदगी में सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती तो फिर क्या ही बात होती। बट अल्लू अर्जुन का अपनी तरफ से 100%, आई मीन उनका स्वैगर, उनका प्रेजेंस, स्पेशली दिस हुक स्टेप, जो कि अभी आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है। एंड इसके अलावा सॉन्ग में ऐसी डिटेल्स भी थी जो कि पार्ट 2 में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है उसके बारे में हिंट्स भी देती हैं। तो चलो बात करते हैं इन्हीं डिटेल्स के ऊपर इस ब्रेकडाउन वीडियो में। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो भाई सॉन्ग के पहले फ्रेम में हमें ये हवन कुंड नजर आता है। फिर उसके नेक्स्ट फ्रेम में हम यहाँ पुष्पा को देख सकते हैं, उसके पीछे ये खूनी हाथ का निशान, जो कि पार्ट 1 के एंड में उसने खुद के ऐसे हाथ मार के बनाया था। एंड ये जो गेटअप है पुष्पा का यहाँ पर, ये उसकी शादी का गेटअप है जो हमने पार्ट 1 के एंड में देखा था। एंड ये हवन कुंड उसकी शादी का ही है। फिर उसके बाद हमें ये जंगल के बीच वाली लोकेशन दिखती है। एंड ये जो बड़े लकड़ी के वेयर हाउसेज हैं और ये जो वाटर स्ट्रीम है, इनको देख के ऐसा लगता है कि ये वही सेम लोकेशन हो सकती है जहाँ पर कोंडा रेड्डी मंगल सीनों का माल स्टोर करता है। अब यहाँ पर ध्यान दो तो ये रेड कलर का फ्लैग है जिसपे हम ऐसे एक सिंबल को देख सकते हैं, जो कि इस सीन में क्लियर नहीं है, लेकिन आगे सॉन्ग में ये सिंबल क्लियरली हमको नजर आता है झंडे पे। एंड ये पुष्पा का ही है। इसके बनावट पे ध्यान दो तो नीचे ऐसे फ्लावर है एंड ऊपर आग का डिजाइन है। एंड पुष्पा का ये डायलॉग तो तुम सबको याद होगा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। तो ये सिंबल इसी बात को सिंबलाइज करता है कि भाई पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है। एंड इस झंडे का इस इलाके में ऐसे लगा रहना ये बताता है कि ये पुष्पा का है। जैसा कि हमको मालूम है कि फर्स्ट पार्ट में कोंडा रेड्डी मारा जाता है, तो माइट भी पुष्पा ने इस जगह पर कब्जा कर लिया हो और ये वॉच टावर्स वगैरह लगा के थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया एंड अब इसको अपने धंधे के लिए इस्तेमाल करता है। उसके बाद यहाँ देखो कि कैसे ये जो बैरियर गेट है वो उठ रहा है पुष्पा के सामने। अब ऐसे गेट्स हमने पार्ट 1 में पुलिस चेक पोस्ट पे देखे थे एंड यूजुअली चेक पोस्ट पर ही ऐसे गेट्स होते हैं। एंड ये जो चेक पोस्ट होते हैं ये सैंडलवुड स्मगलर्स के लिए कितनी बड़ी बाधा है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पार्ट 1 में, कि कैसे चेक पोस्ट पार करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं एंड जो पार नहीं हो पाते उनसे बचना पड़ता है। लाइक ओवरऑल बड़े से बड़े पावरफुल स्मगलर के लिए भी ये चेक पोस्ट एक नाइटमेयर है। लेकिन इस सॉन्ग में यहाँ पुष्पा ऐसे खड़ा है और ये गेट उठ रहा है उसके सामने। ये इस बात को फोरशैडो करता है कि सेकंड पार्ट में पुष्पा इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि अब ये चेक पोस्ट भी उसको रोक नहीं सकते एंड इसीलिए ये गेट उसके सामने ऐसे ओपन हो रहा है। फिर उसके बाद आगे हम पानी में ये कंटेनर्स देख सकते हैं। अब जैसा मैंने अपने फ्लिक ऑफ के एपिसोड 8 में बताया कि भाई पुष्पा पार्ट 2 के लिए एक अंडर वाटर सीक्वेंस शूट हो रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर फ्रेम है ये हमको उस अंडर वाटर सीक्वेंस का एक आइडिया दे सकता है। माइट बी जैसे फर्स्ट पार्ट में पुष्पा सारी लकड़ियों को नदी में फेंकता है, शायद इस बार सेकंड पार्ट में वो सैंडलवुड को पानी के अंदर से ही ट्रांसपोर्ट कर दे। माइट बी, क्योंकि पहले पार्ट में हम देख चुके हैं कि पुष्पा के पास कितना दिमाग है और सैंडलवुड को स्मगल करने के लिए वो कितने बढ़िया बढ़िया आइडियाज लेके आता है। तो शायद इस बार सेकंड पार्ट में वो पानी के अंदर से सैंडलवुड को स्मगल करने का कोई प्लान बनाए एंड यहीं पर हमको एक बेहतरीन अंडर वाटर सीक्वेंस देखने को मिले जहां पर सैंडलवुड ऐसे मेटल कंटेनर्स में रख के जाएगा। अब इस सीन में देखो ये 3 लोग हैं जिसमें से एक के हाथ में ये बैग है। इस बैग में मोस्ट प्रोबेबली पैसे होंगे एंड इस बंदे को देखो तो ये पुष्पा जैसा लग रहा है, बट ऐसे जंगल के बीच में ये लोग ऐसे बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? मतलब जैसा कि हमको मालूम है कि पुष्पा पार्ट 2 में एक पॉइंट पे पुष्पा जो है भाग के कहीं गायब हो जाएगा, तो ये माइट भी वही पार्ट हो जहाँ ये लोग भाग रहे हो जंगल के रास्ते से ऐसे बैग में पैसे लेके। अब यहाँ पर पुष्पा का हुक स्टेप आता है। अब इस हुक स्टेप में मैंने एक बहुत ही मजेदार चीज नोटिस करी। ध्यान से देखो तो पहले स्टेप करते करते पुष्पा की फुटवेयर उसके पैर से निकल के गिर जाती है, जिसको वो वापस पहन के डांस कंटिन्यू करता है। अब ऐसा ही कुछ पहले पार्ट में श्रीवल्ली सॉन्ग में भी हुआ था, जहाँ हुक स्टेप करते करते पुष्पा की चप्पल उतर जाती है एंड उसे वापस पहन के वो डांस कंटिन्यू करता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस बार पुष्पा ने उसी के निशान की एक शर्ट भी बनवा ली है एंड इतना ही नहीं, उसके जो आदमी भी हैं उन्होंने भी अपने कपड़ों में ऐसे ही पीछे इसी चीज का निशान बनवाया है। ऑल्सो देखो कि हाथ का निशान उल्टा है, बिकॉज ऑब्वियसली उसने हाथ को ऐसे मारा था पीछे। अब इस चीज को याद रखना बिकॉज आगे मैं अभी इसको इन डिटेल समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम ये वेयर हाउस देख सकते हैं एंड अगेन ये वही सेम कोंडा रेड्डी का वेयर हाउस है जो हमने पार्ट 1 में देखा था। अब हम देखते हैं ये गोल्ड कॉइन। अब जैसा मैंने कहा था कि वो हाथ वाले निशान को याद रखना, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस कॉइन में भी वो सेम हाथ वाला निशान है। तो जैसा कि पुष्पा पार्ट 1 में कहता है कि मेरा खून ही मेरा
ब्रांड है, तो सेकंड पार्ट में पुष्पा एक्चुअली में इस चीज को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर देगा। एंड ये जो गोल्ड कॉइन हम देख रहे हैं जिस पर ये हाथ का निशान है, तो यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि माइट भी पुष्पा ने अपनी खुद की करेंसी बनाई हो, लेकिन ये करेंसी वैसे वर्क नहीं करेगी जैसे यूजुअली करती है। यहाँ काइंड ऑफ कुछ ऐसा हो सकता है कि ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं इनकी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसको मनी के रूप में एक्सचेंज किया जा सकता है। एंड इसके अलावा इस गोल्ड कॉइन पे ये सिंबल इस बात को इंश्योर करता है कि जो भी इसको देखे वो ये बात समझ जाए कि ये जो डील या फिर स्मगलिंग हो रही है ये पुष्पा राज की है एंड इससे कोई भी ना उलझे, लाइक सिमिलर टू खानसार वाली सील। एंड इसके अलावा ये एक तरीका भी हो सकता है पैसे की ट्रेल को रोकने का। एंड अभी जैसा मैंने बताया कि देखो पुष्पा की शर्ट और उसके आदमियों के शर्ट पर भी ये निशान है, तो ये भी इसीलिए हो सकता है कि ताकि ये जो पुष्पा के लोग हैं इनको अलग से आइडेंटिफाई किया जा सके। एंड पहली बार में मुझे लगा कि माइट भी ये चीज सिर्फ और सिर्फ इस सॉन्ग के लिए हो, बट फिर ये सीन देखो जहां ऐसे लकड़ी टूट जाती है और उसके हाथ का सिंबल बन जाता है। वेल पुष्पा 2 के बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियो में तुम एक जगह देख सकते हो कि एक्चुअली में ऐसे वेयर हाउस में उसके हाथ के सिंबल का एक विंडो जैसा बना रखा है। तो मतलब पुष्पा ने अपने इस ब्रांड को हर जगह लगा रखा है। तो ये भी हाईली पॉसिबल है कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ इस गाने के लिए ना हो एंड इसके आदमी एक्चुअली में ये सिंबल वाले कपड़े पहनते हो। अब एक और चीज जिसपे मेरा ध्यान गया वो है पुष्पा की पिंकी फिंगर, जिसमें नाखून बड़े हैं और नेल पॉलिश भी लगा हुआ है, जो कि हम पोस्टर्स में, टीजर्स में हर जगह कंसिस्टेंटली देखते आ रहे हैं। अब ये जो पिंकी फिंगर का लंबा नाखून है इसके पीछे भी अपने आप में एक कहानी है। वेल कुछ कल्चर्स में, इनफैक्ट इंडिया में भी पुराने टाइम में पिंकी फिंगर की लंबी नाखून सिंबलाइज करती है वेल्थ और स्टेटस को। जो अपर क्लास और अमीर लोग होते हैं वो यूजुअली अपने ऐसे पिंकी फिंगर के नाखून को लंबा रखते हैं, जो कि ये बात दर्शाता है कि वो मैनुअल लेबर या फिर खुद से काम नहीं करते बल्कि करवाते हैं दूसरे से। इसीलिए पुष्पा भी अपने पिंकी फिंगर नेल को ऐसे बढ़ा के रखा हुआ है क्योंकि उसके पास भी वेल्थ और स्टेटस है एंड वो खुद मजदूरी नहीं करता। एंड एक और चीज देखो कि यहाँ पर कितनी गजब क्रिएटिव चॉइस ली गई है कि जो नेल पॉलिश है नाखून पे वो सैंडलवुड के रंग का है, जो दर्शाता है कि ये जो पूरा सैंडलवुड एम्पायर है वो पुष्पा की उंगली पे है। फिर उसके बाद हमको पार्ट 1 के कॉल बैक मिलते हैं, जैसे कि पुष्पा का ये लुक एंड ये जो लकड़ियां ऐसे बांध के पेड़ों से लटकी हैं, ये सीन तो तुमको पार्ट 1 का याद ही होगा जहाँ पुष्पा पुलिस वालों से इनको छुपाता है। फिर उसके बाद से ये बंदूक देखो, अब इसके बुलेट्स पे ध्यान से देखो तो लिखा है बिग बॉय, जिससे हमको इस बंदूक के मॉडल का आइडिया लगता है, जो कि है बिग बॉय .375 मैग्नम रिवॉल्वर एंड उसकी बुलेट्स पे ऐसे बिग बॉय लिखा रहता है। एंड आई ऑल्सो लव द फैक्ट कि बुलेट के डिजाइन को लेके कितनी एक्यूरेसी रखी गई है। फिर एंड में हम पुष्पा का भाई झुकेगा नहीं वाला जेस्चर देख सकते हैं, थोड़ा अपग्रेड के साथ। इस बार वो दोनों हाथों से ऐसा कर रहा है। तो भाई यहाँ पर खत्म होती है ये ब्रेकडाउन वीडियो एंड तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। बाकी दिस इज योर पॉप कल्चर एंड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।